महर, महर, फारिया, क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो? किसी को नहीं। परेशान हो? नहीं तो अच्छा हुआ तुम आ गए। आज कोई आया ही नहीं है, शबरेज भी नहीं। अच्छा, मुझे ना वो लाइब्रेरी में कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तो मैं भी चलती हूँ ना साथ। चलो। आंटी के सीने में माँ का दिल है कि नहीं? मतलब कब से वो बंद पड़ा हुआ है कमरे में, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमको। चलो ना देखते हैं चल के। शबरेज, शबरेज प्लीज ओपन द डोर यार। शबरेज प्लीज हमसे बात करो, दरवाजा खोलो। लिसन शबरेज, बाहर आके बात करो। मैं बात करूंगा मामा और बाबा से। हम सब चलेंगे मेहर के घर, ओके? तुम बस एक बार बाहर आके हमसे बात तो कर लो। प्लीज शबरेज दरवाजा खोल दो। शबरेज, शबरेज, अस्सलाम वालेकुम सर। बाबा का है? अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में। सर अंदर मीटिंग चल रही है, प्लीज आप थोड़ी देर वेट करें। टाइम नहीं है इतना मेरे पास। So now that the first project is absolutely clear, let's move on to project number 2. Yeah. जी खालिद साहब, details? जी सर, ये है हमारी कंपनी का न्यू प्रोजेक्ट। सलाम साहब। साहब अंदर मीटिंग चल रही है साहब। साहब मुझे आपसे बात करनी है। बात करनी है। ये जगह इतनी मुनासिब नहीं है, हम शाम को घर पे बात कर लेंगे। जी खालिद। बाबा मुझे आपसे अभी बात करनी है। बात करनी है मुझे आपसे। एक्सक्यूज मी। ऐसी कौन सी बात थी जो करने के लिए मुझे मीटिंग से उठाना पड़ा तुम्हें? आप मेरे साथ अभी और इसी वक्त महर के घर चल रहे हैं बस। इस बात का जवाब दे चुका हूं मैं। भूल जाओ उसे। ऐसा कभी नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा। लिसन, तमाशा मत बना। इस बात पे घर में बात। क्या बात करेंगे आप? घर जाके भी मना कर देंगे कि नहीं जा रहे रिश्ता लेकर? ये नहीं सुनूंगा किसी सूरत। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। ये ऑफिस है, घर नहीं है। आराम क्या है? मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट ये है कि आप मेरे साथ महर के घर चल रहे हैं या नहीं। नहीं। जी जी, आपकी गाड़ी तैयार है, आप भेज दें ड्राइवर को। ठीक है कामरान भाई, ओके ठीक है। अरे जल्दी हाथ लगाओ ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मैं शबरेज। क्यों आए हो यहाँ? अंकल वो एक्सक्यूज करने आया हूँ। मेरी फैमिली नहीं आ सकी थी ना, मैं उनको ला नहीं सका। तुम्हारी फैमिली नहीं आई ना, तो बस बात खत्म हो गई। अंकल प्लीज अंकल, प्लीज अंकल मुझे एक चांस और दे दें, मैं ले आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है हमारी कोई इज्जत नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के रवैये से तो यही नजर आ रहा है ना। अंकल वो घर में एक इमरजेंसी हो गई थी, मैं इसलिए। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी? तुम्हारी फैमिली ने इतना गवारा नहीं किया ये बताने के लिए कि एक फोन ही कर देते और तुम्हें भेज दिया। अंकल आप मेरा यकीन करें, मैं सबको मना लूंगा, अपने पेरेंट्स को मना लूंगा। महर ने भी तो यकीन ही किया था ना तुम पर।
क्या किया तुमने? अंकल मैं सब ठीक कर लूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, आप मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम दे दो। दिया था, तुम्हें टाइम दिया था, लेकिन जो शख्स अपनी जुबान का ही पक्का नहीं है वो मेरी बेटी को क्या खुश रखेगा? अंकल आप यकीन जानो, मैं महर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर लाए तो। अरे तुम जैसे अमीरजादे वक्त गुजारी को मोहब्बत का नाम देकर हम जैसों की इज्जत और हैसियत का मजाक उड़ाते हैं। नहीं अंकल ऐसा अरे निकल जाओ यहाँ से, और खबरदार अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे दोबारा दिखाई तो निकलो यहाँ से। जल्दी करो, जल्दी हाथ लगाओ, निकलो यहाँ से। जल्दी करो, आ रहे हैं वो। शोल्डर्स बैक, हाँ स्लोली। हाय हाय, इस जिम की पुरानी लेकिन आपकी न्यू स्टूडेंट अलैना अली खान। महर जवार, नाइस टू मीट यू। महर, क्या हुआ? कुछ नहीं। आई एम गोना स्टार्ट विद द ट्रेडमिल। ओके। हेलो, हाँ कैसी हो? बात हुई शबरेज से? नहीं, मेरी भी नहीं हुई। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। अच्छा चलो, थैंक्स। अगर कभी मेरे पेरेंट्स ना माने तो? तुम ये होने दोगे? मेरे होते हुए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो ना माने तो? फिर तुम क्या करो? मैं क्या करूंगी? तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें ही मनाना पड़ेगा ना। मैं मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अगर वो ना माने तो फिर तुम क्या करोगी? फिर मैं कोर्ट मैरिज करोगी मेरे साथ? नहीं शबरेज। क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार अपनी जगह, लेकिन मैं यूं अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगाकर तुमसे शादी नहीं कर सकती। जाओ शबरेज, बात करो महर से, सामना करो उसका, वो समझेगी तुम्हारी बात को। कैसे सामना करूं महर का? अगर उसने पूछ लिया कि मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाला महज अपनी फैमिली को नहीं मना सका तो मैं क्या जवाब दूंगा? खता हो जैसे सजा हो जैसे, खता हो जैसे सजा हो जैसे, मुझे इश्क हुआ इकरार हुआ कि तू ही मेरा। एक टिकट बुक करो, मेरी सारी दुआओं का तू सिला है, रिटर्न नहीं चाहिए। एहसान हुआ, मुझे इश्क हुआ इकरार हुआ, हाँ तू मेरा रूहदार हुआ, तेरी खुशियों का तेरी चाहत। इश्क तुमसे किया था, वक्त ने साथ ही ना दिया, चाहे कुछ भी। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता, बहुत जल्द मम्मा पापा तुम्हारे घर आएंगे। तुम कोई फ्लर्ट थोड़ी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुमसे शादी करूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पक्का? पक्का।
महर, महर बात सुनो, एक मिनट रुको ना, मुझे तुमसे बात। महर मैं कुछ कह रहा हूं ना तुम्हें, रुक क्यों नहीं रही हो? क्या है, क्यों रोका? बात करनी है मुझे तुमसे। तुमसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है। यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है, चलो कहीं चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है शबरेज, तुम मुझे और मेरी फैमिली को इंतजार के नाम पे जलील करोगे? मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बातें करूं? मैं मानता हूं तुम गुस्से में हो, तुम्हारा गुस्सा करना जायज भी है, लेकिन मुझे सफाई का मौका तो दो। किस किस बात की सफाई दोगे तुम? पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़कर मैंने तुमसे प्यार किया, इस बात की सफाई दोगे तुम? जो अपने पेरेंट्स को तुम्हारी फैमिली का आने का बताया और फिर वो आए भी नहीं, इस बात की सफाई दोगे तुम? हमारे पास कोई सफाई नहीं है। बता रहा हूं ना मैं तुम्हें, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। मम्मा पापा को मनाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन फाइनली वो लोग मान गए। वो राजी हो गए हमारे रिश्ते के लिए। इनफैक्ट मम्मा आज तुम्हारी तरफ आ रही है, मैं यही बताने तो आया हूं। क्या कर दो? मना कर दूं? क्यों? क्योंकि फहद से शादी के लिए हाँ कर चुकी हूँ। किसका? क्या? कौन फहद? जिसका रिश्ता आया था? तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो। ऐसा कर चुकी हूँ। देखो महर, तुम्हें खोने का सोच कर भी ना मेरे अंदर एक आग लग जाती है। प्लीज प्लीज, अगर मजाक भी कर रही हो तो ऐसा मजाक मत करो। मैं और तुम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते? तुम कर ही नहीं सकती ऐसा। क्या समझते हो शबरेज? और जब जी चाहेगा तुम आओगे और मैं तुम्हें मुंतजर मिलूंगी। मैंने चांस दिया ना तुम्हें शबरेज। मैंने अपने बाबा जान से बात कर ली थी तुम्हारे बारे में। तुम्हें पता है बाबा जान को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने फिर भी उनसे तुम्हारे बारे में बात की, उन्हें मनाया, सब बताया, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स को नहीं ला सके। इसलिए मैंने पापा जान को हद के लिए हाँ कर दी। तुम इसे कर ही नहीं सकती। तुम्हें बता रही, ऐसा कर चुकी। तुमने कहा कि उसने बात की होगी। मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, शादी तुम्हारी सिर्फ मुझसे ही होगी। मैं देखता हूं कौन आता है। अब घर जाओ, जाकर मम्मा का वेट करो। मम्मा पापा को मनाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन फाइनली वो लोग मान गए। वो राजी हो गए हमारे रिश्ते के लिए। इनफैक्ट मम्मा आज तुम्हारी तरफ आ रही है, मैं यही बताने तो आया हूं। तुम सिर्फ मेरी हो, शादी तुम्हारी सिर्फ मुझसे ही होगी। मैं देखता हूं कौन आता है। अब घर जाओ, जाकर मम्मा का वेट करो। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? शबरेज की मामा आ गई तो पता नहीं क्या होगा।
जी कहिए, किससे मिलना है आपको? महर यहीं रहती है? जी आप कौन है? अंदर आने दोगी तो तारुफ भी करवा दो। जी आइए। कौन आया है ज़ारा? ये बिल जमा करा दीजिएगा, कल आखिरी तारीख है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कहिए, किससे मिलना है आपको? बाबा ये महर से मिलने आई हैं। कहाँ है महर? बुलाइए उसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं महर। तो तुम हो महर? जी मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। देखना चाहती थी तुम में ऐसा क्या है जिसने मेरे बेटे को दीवाना बना रखा है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज ही करना चाहिए आपको। जिस शख्स की ऐसी बेटी हो उसे एक्सक्यूज के अलावा कोई और बात सूट नहीं करती। आप क्यों हमें बातें सुना रही हैं? हमने तो आपको बुलाया भी नहीं। यहाँ ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए, जिसने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। आप जो कहना चाहती हैं जरा खुल के कहें। सुनने की हिम्मत है तो फिर सुने। मैं आप लोगों को ये बताने आई हूं कि अपनी बेटी को समझा लें कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मैं आपके इस छोटे से घर में कभी ना आती, लेकिन आपकी बेटी ने मेरे बेटे के ज़हन में मोहब्बत के नाम पर जो जहर भर दिया है, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं यहाँ आकर आप लोगों से बात करूं और आप लोगों की औकात आपको याद दिलाऊं। आपकी बेटी जिस चांद की ख्वाहिश कर रही है ना, वो चांद इस घर की छत पर कभी उतर ही नहीं सकता। शबरेज का रिश्ता मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी से तय किया है। शादी का प्लान हो रहा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। एकदम से आपकी बेटी ने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। मेरे बेटे की शादी तो वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी। बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी के बहकते कदमों को रोक लें, वरना मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं इसे रोकने के लिए। एक मिनट, ये आप क्या बोले जा रही हैं? अगर वो कोई आपके बेटे की गलत ख्वाहिश है तो आप जाके अपने बेटे से पूछे ना, यहाँ आने की जहमत क्यों की है आपने? और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, हमने अपनी बेटी की बात तय कर दी है और बहुत जल्द हम इसकी शादी कर देंगे। हमें आपके बेटे या आप लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप बराए मेहरबानी यहां से चली जाए। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब आप अपनी बात पर कायम रहिएगा। जितनी जल्दी हो सके इसे अपने घर से रुखसत कर दीजिए, ताकि मेरे बेटे की जिंदगी का ये कांटा भी निकल जाए।
उसने कहा कि मैं तो ये शादी करना नहीं चाहती, मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करूंगी। मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि अपनी बेटी को समझा लें कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। आपकी बेटी जिस चांद की ख्वाहिश कर रही है ना, वो चांद इस घर की छत पर कभी उतर ही नहीं सकता। शबरेज का रिश्ता मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी से तय किया है। मेरे दिल की लगी बन गई, तेरी रग़बत को सच मान लेना, फकत आज सी थी मेरी, एक तमाशा बन गया मैं सारे जहां के सामने। जवार, जवार, क्या क्या हुआ? कोई महर को पुकार रहा है। कहीं ये वो लड़का तो नहीं? क्या नाम था उसका? शबरेज। शबरेज? ये महर कहाँ है? वो तो सो रही है अपने कमरे में। सो रही है? तुम ज़रा छतरी लेकर आओ जल्दी से, जाओ भागो। मुझे तुमसे बात करनी है। शबरेज तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम पागल हो गए हो? खुदा के लिए जाओ यहाँ से। अगर तुम नीचे नहीं आई मैं ऊपर आ जाऊंगा। जाओ शबरेज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। अंकल मैं क्यों आए हो यहाँ? कल मुझे आपसे बात करनी है। इस तरह आधी रात को गली में चोरों की तरह? सॉरी अंकल, मैं मजीद देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं। तुम्हारी हरकतें और अंदाज से लगता है कि तुम्हारी सही तरह से तरबियत नहीं हुई है। अगर तुम्हारी सही तरह से तरबियत हुई होती ना, तो तुम्हें पता चलता कि शरीफाना तौर तरीके क्या होते हैं। अंकल मैं और महर एक दूसरे से मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम
अपनी जुबान पर लाए तो आप। प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करें। मैं और महर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अरे बंद करो ये बकवास। तुम्हारी इज्जत नहीं है तो हमारी तो है ना। निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अंकल। जब तक आप महर की शादी मुझसे करने के लिए राजी नहीं जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाओगे तुम? चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे तुम तो इधर आओ। किधर जा रही हो तुम? पीछे रहो। अंकल आप चाहे मुझे जान से मार दें, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। महर की बात हमने तय कर दी है। बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। अंकल नहीं अंकल, प्लीज अंकल, अंकल ये ना बोले आप। अंकल मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। हम बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा इसके बगैर। अरे तुम मर जाओ ना। जाओ, निकलो यहाँ से। अंकल मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। अंकल मैं मर जाऊंगा। ये तुम्हारा मसला है। महर की शादी वही होगी जहाँ मैंने तय की है। नहीं होगी इसकी शादी। देखते हो कौन कराता है इसकी शादी। अंकल माफ कर दे अंकल। अंकल मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं चीखूंगा भी नहीं अंकल। एक बार मेरी बात समझ। अंकल ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। ये खुश नहीं रहेगी, मैं ही खुश रख सकता हूँ उसे। आप पूछे ना, तुम बोलो ना अपने पापा के सामने। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अब तुम सब पीछे रहो। पहले तुम्हारी माँ यहाँ आकर हम सबको जलील करके चली गई है। अब तुम आ गए यहाँ पे तमाशा करने के लिए। जितना तुम्हारी माँ ने हमें रुस्वा किया है ना, उसके बाद क्या कोई कसर बाकी रह गई है? क्या कह रहे हैं अंकल आप? मम्मा ऐसा नहीं कर सकती है। मम्मा तो महर के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई थी आपके पास। वो रिश्ता लेने नहीं आई थी, हमें हमारी औकात बताने आई थी। नहीं अंकल नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी मम्मा ऐसा कर ही नहीं सकती है। अरे तो ये जाके अपनी माँ से पूछो ना। हम तुम लोगों की तरह झूठे नहीं है। जाओ यहाँ से, चलो जाओ। तुम लोग अंदर चलो ना। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अंदर चलो। अंकल मैं मेरी बात तो सुने। चलो अंदर। मैं चलो प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। जाओ यहाँ से। अंकल मैं कहाँ जाऊँ? अंकल आप प्लीज मेरी बात तो सुने अंकल। महर! अंकल मेरी बात तो सुनिए, मैं प्यार करता हूँ उससे। जीने की तू ही मैं कहीं नहीं जाऊंगा। महर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सारी रात यहीं रुकूंगा। महर! हेलो।
शबरेज 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 पापा। यही दिन देखना बाकी रह गया था कि तुम्हें लॉकअप से छुड़वा के लाया जाए। मत छुड़वाते हैं, मैंने नहीं कहा था आपसे, इंस्पेक्टर ने कॉल की थी आपको। हालत देखिए अपनी, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मजनू पिट के आया है। मजनू ही हूं मैं। तुम चाहते क्या हो? मेरी जात का एक ही नाम है महर, वही चाहिए मुझे बस। पागल हो गया ये। उस लड़की के चक्कर में लॉकअप तक से होके आ गया, फिर भी उसके इश्क का भूत इसके सर से नहीं उतरा। कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा। जितनी मोहब्बत तुम करते हो ना उस लड़की से, अगर उस लड़की ने भी तुमसे की होती ना, इस तरह से अपने बाप के हाथों तुम्हें लॉकअप में बंद न करवाया होता उसने। तो वो लड़की थी, मजबूर थी वो। मैं आप लोगों की वजह से मजबूर हो गया, मेरी आंखों के सामने उसका रिश्ता किसी और से तय हो गया। गई तो थी मैं रिश्ता लेकर, उसके बाप की गलती की सजा हमें क्यों दे रहे हो तुम? दूंगा, क्योंकि मैं झूठी औरत का बेटा हूं। बंद करो अपनी बकवास। मैं बकवास कर रहा हूं, मैं बकवास कर रहा हूं। आपने झूठ बोला मुझसे। आपने कहा था ना आप मेरा रिश्ता लेकर वहां गई थी और उन लोगों ने इनकार कर दिया था। हाँ, यही हुआ था। नहीं, झूठ बोला था आपने। आप वहां मेरा रिश्ता लेकर नहीं गए थे, आप वहां मेहर की फैमिली को जलील करने गई थी। उन लोगों ने कहा और तुमने अपनी माँ को झूठा मान लिया। हाँ, क्योंकि जानता हूं आप सबको, हमेशा यही किया आप लोगों ने मेरे साथ। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपकी कोई भी कोशिश पूरी नहीं होने दूंगा। मेहर को मुझसे दूर करने का जो आपका ख्वाब है ना, वो मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेहर सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। लिसन, तुम अब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे। मेहर को पाने के लिए मुझसे जो कुछ हो सका मैं वो सब करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। शबरेज, बातें सुन रही तुम इसकी? दिमाग हिल चुका है इसका, समझाओ इसे। बाबा प्लीज काम डाउन, मैं बात करूंगा उससे। तुम समझ सकते हो कितनी एम्बैरेसमेंट होगी जब लोगों को पता चलेगा कि अदर करीम का बेटा लॉकअप से होके आया, वो भी उस लड़की के पीछे। बाबा, आई विल स्पीक टू हिम। माइट एज वेल। मुझे समझने की कोशिश कर, मैं और मेहर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हेलो मेहर। मेहर, शबरेज, तुम ठीक हो? तुम्हारे बिना तो शायद मर भी ना पाऊं। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? तुम रो रही हो? नहीं तो। जानता हूं तुम्हें भी और तुम्हारी मोहब्बत को भी, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे। न तुम्हारे बाबा न मेरी फैमिली, ये लोग नहीं समझ पा रहे। तुमने देर कर दी शबरेज। नहीं, कोई देर नहीं हुई है, कोई देर नहीं हुई है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? मेहर, हम शादी कर लेंगे। वक्ती तौर पे सब नाराज होंगे, बाद में सब मान जाएंगे। बोलो, शादी करोगी मुझसे? मेहर बोलो ना, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बोलो ना, मुझसे शादी करोगे? हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे मेहर। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना कुछ। बहुत पैसा है ना तुम्हारे बाप के पास, इसीलिए उसने फौरन तुम्हें लॉकअप से निकलवा लिया।
अरे इतना पैसा अगर तुम्हारी तरबियत पे लगाया होता ना उसने, तो आज तुम इस तरह किसी लड़की को कोर्ट मैरिज के लिए नहीं कहते चुप के। सॉरी अंकल, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आपको ये समझाने को आया था, प्लीज एक दफा मेरी बात सुनिए, मुझसे कहीं बाहर मिलने अंकल। मैं रजिस्ट्री के बगैर नहीं रह सकते, दोनों मर जाएंगे अंकल। तुम्हारे साथ शादी करने से बेहतर है कि मैं अपनी बेटी का गला खुद अपने हाथों से दबा दूं। खबरदार खबरदार, जो तुमने आइंदा इस नंबर पे फोन किया तो समझिए आपको। अंकल सॉरी, मैं जोर से नहीं बोलूंगा अंकल। अंकल आप प्लीज मेरी बात समझ लेना। हेलो, यही है ना फसाद की जड़, यही है ना फसाद की जड़। कोर्ट मैरिज करनी है ना तुमने, मां बाप की इज्जत का जनाजा निकालकर उस लड़के के साथ छुप कर कोर्ट मैरिज करनी है तुमने। तो जाओ ना, जाओ जाके करो कोर्ट मैरिज। निकलो निकलो यहां से, निकलो यहां से, मैं कहता हूं निकलो यहां से। तुम्हें शादी करनी है ना उस लड़के से, जाओ जाओ जाके कर लो उससे शादी, और आइंदा वापस इस घर में कदम मत रखना। नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी। हम मेरा यकीन करें। अम्मी बताए ना इनकी मैं ऐसी नहीं है। मैं ऐसी नहीं हूँ बाबा जान। खबरदार जो मुझे बाबा कहा तो मर गया तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए। जिंदगी भी संगी ले गया। सजा हो जैसे खता हो जैसे, सजा हो जैसे, सजा हो जैसे। मुझे इश्क हुआ इकरार हुआ फिर झूठा तेरा प्यार हुआ। मैं खुद की आग में जल बैठा कुछ रांझे जैसा हाल हुआ। बात करनी है मुझे, किसी से कोई बात नहीं करनी है। जाओ यहां से। तुम्हारे गुस्से से सारा मसला हल हो जाएगा। संभालो खुद को, मुमकिन नहीं है। क्यों जज्बाती हो रहे? मैं मुझे खुद से दूर जाती नजर आ रही है। तुम कह रहे हो मैं जज्बाती हो रहा हूं? रिलैक्स। हाँ तुम जज्बाती हो रहे हो,
और अगर तुम ऐसे ही जज्बाती होते रहे तो ये मसला सॉल्व होने की बजाय और बिगड़ता रहेगा। एंड आई एम अफ्रेड तुम मेहर को खो दोगे। मम्मा पापा ने ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैं बदला लूंगा उनसे। What? मैं बदला लूंगा उनसे। उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। What are you saying? Please relax. सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो रहा है। तुम कह रहे हो रिलैक्स? सब खराब हो गया। कुछ खराब नहीं हुआ। Just calm down, okay? मम्मा बाबा महर की फैमिली कोई समझ ही नहीं रहा मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ उससे। कोई समझ नहीं रहा वो मुझे चाहती है। दोनों मर जाएंगे एक दूसरे के बगैर। तो उसकी शादी कराने में लगे। वो मुझसे दूर जा रही है भाई। वो मुझसे दूर चली जाएगी। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगी तुमसे दूर। महर के पापा उसकी शादी कराना चाहते हैं। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा उसे किसी और का होता देख। उससे बेहतर है मुझे गोली मार दो। मैं मर जाऊंगा भाई उसके बगैर। मैं बहुत तड़प तड़प के मरूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मिलता। अभी शादी हुई तो नहीं है ना? अभी शादी हुई तो नहीं। उसके बाबा मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहे। मैं कोर्ट मैरिज के लिए राजी नहीं हो रही। कैसे रहूंगा भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, लिसन, तुमने उसके लिए स्टैंड लिया है ना, उसको बोलो कि वो भी तुम्हारे लिए उसी तरह स्टैंड ले। उसके घर पे जो भी रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं वो उनके लिए इनकार करती रहे। कोई जबरदस्ती तो उसका निकाह नहीं करवा देगा ना। और जब वो सारे रिश्तों से इनकार करती रहेगी तो उसके घर वालों के पास उसकी शादी तुमसे करवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। सोचो, just think about it. फारिया, महर कहाँ है? मुझे इससे बात करनी है। महर तो नहीं आई आज। आज नहीं आई? तुम क्यों हैरान हो? हैरान तो मुझे होना चाहिए। पहले तुम नहीं आ रहे थे, आज महर नहीं आई है, और अब जब तुम आए हो तो तुम महर को ढूंढ रहे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। क्या सोच रहे हो? कोई जरूरी बात है तो उसे कॉल कर लो ना यार। उसका फोन बंद है। महर का नंबर तो कभी बंद नहीं होता। मेरी कल ही बात हुई है उससे यूनिवर्सिटी में। अच्छा, उसने कोई बात की है मेरे बारे में? तुम्हें कुछ बताया है? नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था तुम ढूंढ रही थी। मैं जब बताया तुम नहीं आए हो तो परेशान सी हो गई। वो ठीक थी। आई मीन उसे कुछ हुआ तो नहीं था? मैं समझी नहीं। मतलब महर ने अपने घर के बारे में कोई जिक्र किया तुमसे? नहीं, घर का जिक्र तो नहीं किया उसने, लेकिन कुछ डिस्टर्ब सी लग रही थी। मेरे पूछने पे भी कुछ बताया नहीं उससे मुझे। लो भाई, आ गया तुम्हारा जिम। थैंक यू। थैंक गॉड तुमने उस शबरेज से हटके कोई बात की तो कैसे ड्रॉप नहीं करता। वैसे वाकई घर में रह के मैं बिल्कुल पागल हो जाती हूँ। तो फिर अच्छा किया ना जिम चली आई। अच्छा सुनो, ड्राइवर को कॉल करूँ या तुम पे करने आओगे? मैं पे कर लूंगा। बहुत प्राउड है
तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला यहाँ। You know her? Of course, इंस्ट्रक्टर है मेरी। Wow. मिलाओ ना इससे। महर, excuse me, जी। This is my brother काशान। हेलो, हम मिल चुके हैं, याद है? पहले लिफ्ट में, फिर पार्किंग में। हाय, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अलेना, आप आ रही हैं अंदर? या, I'm just coming. Okay. क्या हो गया? इतनी पसंद आ गई है? बहुत। इमेजिन करो तुम्हारी भाभी बनकर कैसे लगेगी। भाभी? Are you kidding me? No, I'm serious. 100%. Really? Yes. लव एट फर्स्ट साइट का सुना है? साहबजादा काशान अली खान अपना दिल दे बैठे हैं। ओके। कहते हो तो तुम्हारा प्रपोजल दूं? प्रपोज तो मैं खुद ही कर लूंगा, तुम बस इसे मेरी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करो। मैं किसे बर्थडे पार्टी पे लेके आऊं? वो तो इनवाइट करने पे ही मना कर देगी। उसे कैसे बुलाना है ये अब तुम सोचोगी। फाइन। डन। I'll try. Keep your back straight. Meher, and all the way back. Yes. Do you need any help? No, I'm fine. Actually, कल मेरा बर्थडे है, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ. You have to come. Oh, happy birthday in advance. And thank you for the invite. लेकिन मैं आ नहीं सकूंगी। Oh, come on, मैंने सबको इनवाइट किया है. आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. I insist. Actually, मुझे घर से परमिशन नहीं मिले। आप प्लीज इनकार नहीं करें। अच्छा, आप मुझे अपने घर का एड्रेस दें, मैं आपके घर आके आपकी मामा से खुद परमिशन लेती हूँ। प्लीज। ओके। शबरीज, तुम क्यों आए हो यहाँ? चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी। कहाँ? तुम चलो ना मेरे साथ। मैं नहीं जा सकती शबरीज। ये क्या कर रहे हो तुम? सब लोग देख रहे हैं शबरीज। बैठो प्लीज। शबरीज, क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों ले आए हो मुझे? शबरीज! तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है तुम्हारा? पापा ने तोड़ दिया। फोन तुम्हारा टूट गया, यूनिवर्सिटी तुम जा नहीं रही हो, मैं दीवानों की तरह हर जगह ढूंढता फिर रहा हूँ, तुम्हें मेरा एहसास है या नहीं? आज ही निकली हूँ। क्यों? बाबा ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है क्या? नहीं शबरीज, मुझे जाना है। हाँ, तुम घर चली जाओ ताकि फिर मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिरूं। तुम यही चाहती हो क्या? तुमने मुझे क्या समझा भाई? तुम मत ढूंढो ना, एक्सेप्ट कर लो, जो हो रहा है उसे होने दो। और तुमने मानी है, मैंने नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। शादी करोगी मुझसे? बोलो, मुझसे शादी करोगी या नहीं? शादी करोगी या नहीं? जानता था मैं तुम्हारा यही जवाब होगा। मेरी मजबूरी है शबरीज, मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात। फिर तुम उस शादी से इनकार कर दो। तुम अपने बाबा से कहो कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगी और मेरा इंतजार उस वक्त तक करोगी जब तक सब मान नहीं जाते। करोगी ऐसा? कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती हो? तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं? करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं। जब मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डाल के जबरदस्ती तुमसे शादी नहीं करा, तो मेरे साथ तो दो। करो इस शादी से इनकार। मैं अकेला ये सब कैसे? बोलो, तुम शादी से इनकार करोगी या नहीं?
पूछ रहा हूँ कुछ करोगी या नहीं? हाँ करूंगी। ये फोन रखो। ये कैसे रखो ना फोन यार, प्लीज इसे ऑफ ना करना। तुम्हारा फोन ऑफ मिलता मेरी सांसें बंद होने लगती हैं। मैं सच में बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं तुम्हारा इंतजार अपनी आखिरी सांस तक कर सकता हूं, बस तुम पीछे ना हटना। सबसे टकरा जाऊंगा, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम कभी पीछे ना हटना प्लीज। तेरा इश्क सांसों में बिखर सा गया है। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। जीने की तू ही वजह है। आंटी, मैं महर को अपने बर्थडे पे इनवाइट करने आई हूँ। आई होप आप इनकार नहीं करेंगी। मैंने मना किया था अम्मी, लेकिन ये जिद कर रही थी आपसे मिलने के लिए। बेटा महर का आना इतना जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल जरूरी है आंटी, इंस्ट्रक्टर है मेरी, ये आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रात देर हो जाएगी और इसके बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है रात देर तक बाहर रहना। मैं ड्राइवर को भिजवा दूंगी पिक करने, और ड्रॉप भी वही करेगा। महर को कोई टेंशन नहीं होगी। आंटी 1 घंटे की तो बात है, मैं जल्दी ड्रॉप करवा दूंगी। आप प्लीज इजाजत दे दें। अच्छा ठीक है, आप ड्राइवर भेज दीजिएगा, महर आ जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि रात देर ना हो। जी थैंक यू। अलेना, अब प्लीज आए, बैठे। एलेना, पार्टी तो बाहर थी, आप मुझे अंदर क्यों ले आए? एक्चुअली बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं और आपको मॉम से मिलवाना था। आप बैठे, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। ठीक है। अब बाय द वे, हैप्पी बर्थडे, ये आपके लिए। मैं बर्थडे बॉय को बुला के लाती हूँ, उसे खुद दे देना। बर्थडे बॉय? ऑल सेट? ऊपर ड्राइंग रूम में है। अच्छा सुनो, ढंग से प्रपोज करना ताकि वो तुम्हें इनकार ना कर सके। तुम्हें लगता है कोई लड़की साहबजादा काशान अली खान को इनकार कर सकती है? बिल्कुल नहीं। अब जल्दी जाओ, बाद में फिर उसको मॉम से भी मिलवाना है। ओके? विश मी लक, ऑल्दो आई डोंट नीड इट।
हेलो, हाय। यू लुकिंग ब्यूटीफुल टुनाइट। कहाँ जाने लगी हैं? वो एक्चुअली अलेना मुझे यहाँ बिठा कर गई थी, अपनी मॉम को लेने गई थी, लेकिन काफ़ी देर हो गई है, इसलिए बस मुझे घर चलना चाहिए। ये प्लीज़ आप उन्हें दे दीजिएगा। ये क्या? अलेना का गिफ्ट। ओह, तो एलेना ने ये झूठ बोलकर आपको यहाँ इनवाइट किया है? क्या मतलब? कौन सा झूठ? आप बैठे ना प्लीज, बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओके। एक्चुअली मेहर, अलेना को मैंने कहा था आपको बर्थडे पे इनवाइट करने का। बर्थडे अलेना की नहीं, मेरी है। लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने सोचा होगा ना कि आप मेरी बर्थडे का सुनकर नहीं आएंगी, इसलिए उसने अपनी बर्थडे का कहकर इनवाइट किया। और इस इनविटेशन की वजह जान सकती हूँ? क्योंकि मैं आपसे मिलके कुछ बात करना चाहता था। I've fallen in love with you from the first time I've seen you. आपको घर पे आज बुलाने का भी यही मकसद था कि मैं आपको मॉम से मिलाना चाहता था, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता था। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वैसे मैं बहुत हैरान हूँ, आप दोनों बहन भाइयों ने जिस तरह धोखे से मुझे इनवाइट किया, लगता है बहुत अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच। एंड सेकेंडली मिस्टर काशान, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। मेहर, मेहर प्लीज मेरी बात तो सुनती जाओ। थैंक यू फॉर कमिंग। शबरेज, तो चुप क्यों हो? बात करो मुझसे। देखो, मैं यहाँ सिर्फ काशान के इसरार पे आया हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम अब तक नाराज हो मुझसे? क्यों नाराज नहीं होना चाहिए मुझे? अच्छा, मेरी गलती है, आई अपोलोजाइज। तुम मुंह ठीक करो अपना। अच्छा बताओ, डेकोर कैसा है? इट्स प्रीटी कूल। और तुमने कुछ खाया? जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। लेट्स टेक अ पिक्चर। कम ऑन, देखो। मेहर, मेहर प्लीज मेरी बात सुनो। लिसन मेहर, देखो मॉम से तो मिलती जाओ। अलेना कहाँ है? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा कि अलेना कहाँ है। एक्सक्यूज मी। लिसन मेहर, तुम खुद को समझते क्या हो? किस बात का नखरा है? काशान, ये तुम कैसे बात कर रहे हो इनसे? देखिए, आप प्लीज रिलैक्स करें, बहुत लोग हैं यहाँ पे, सब क्या कहेंगे? ये तो आपको मुझे झूठ बोलकर इनवाइट करने से पहले सोचना चाहिए था ना। आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। काशान की तरफ से मैं एक्सक्यूज करती हूँ। आप प्लीज रिलैक्स करें। आप प्लीज मुझे घर भिजवा दें। मैं ड्राइवर को कॉल करती हूँ। जी प्लीज जल्दी बुलाइए। तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप मुझे ड्रॉप कर। मेहर, शबरेज, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम इसे जानते हो? इन लड़कियों को इज्जत रास नहीं आती। प्यार से प्रपोज किया था, पर फिर भी इसे इज्जत रास नहीं आई। अब जब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकूंगा, फिर इसे अपनी औकात का एहसास होगा। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? इस मेहर की और किसकी? न जाने खुद को क्या समझती है। प्रपोज किया तो नखरे दिखाने लगी। शबरेज, शबरेज, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? शबरेज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेहर के बारे में बकवास करने की? मेहर सिर्फ मेरी है।
शबरेज, ये सब क्या है? और ये लड़की क्या कर रही है यहाँ? माजबी, कौन लड़की? शबरेज, इस लड़की के लिए कब तक तमाशा बनते रहोगे तुम? सिर्फ लड़की नहीं है, ये जिंदगी है ये मेरी। जिस लड़की ने तुम्हें सारे जमाने में तमाशा बनाकर रख दिया, तुम उसे जिंदगी कह रहे हो? हम आप सबके सामने ही महर लिसन टू मी। शबरेज ने इस लड़की की वजह से सबके सामने मेरी इंसल्ट की, मुझ पे हाथ उठाया, बचपन की दोस्ती भी भूल गया। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, नहीं। माजबी, तुम अब भी अपनी बेटे की दीवानगी को डिफेंड करोगी?